एक पुरानी हवेली, एक अकेली जादा और एक शहरी अफसर जो एक फाइल के बहाने उसके दिल तक पहुंच गया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। जब बारिश की रात में दोनों एक हाई कंबल के नीचे आए, कुछ तो बादल गया। क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ तन्हा दिलों का एक पाल का सुकून? अगर आपको भी ऐसे कहानियां पसंद है जहां जज्बात गहरे होते हैं, रिश्ते समय के पेड़ होते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिंदगी के राज। हर कहानी में छुपी है एक असली जिंदगी की तस्वीर। बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को छू सकती है। गांव के एक किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अब वक्त के साथ थोड़ी सी झुकी झुकी सी लगती थी। इस हवेली में रहती थी सीमा, एक 38 साल की जावा और अकेली जादा। पति की मौत को 1 साल हो चुका था। एक रोड एक्सीडेंट में उनका आखिरी सांस हुआ था और अस्पताल के बाद सीमा की जिंदगी में सब कुछ ठहर गया। उसके चेहरे पर शांति थी, पर अंदर एक बेचैनी छुपी थी, जैसे रात की छुप छाप अंधेरा जिसमें कहीं दौड़ एक दिया जल रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर उस उदासी के नीचे कुछ और भी था, एक छुपा हुआ लगाव, एक जज्बात जो किसी ने अब तक छुआ नहीं था। सीमा रोज सुबह बरामदे में बैठ जाती थी, हाथ में चाय का कप लेकर। उसकी साड़ी हमेशा सफेद या फिर हल्की रंग की होती थी, कॉटन की, जो उसके जिस्म से चिपक कर उसकी हर लहजा को बयां करती। उसका पल्लू अक्सर धीरे से कंधे से फिसल जाता था और बिना सोचे समझे वो यूज वापस ठीक करती, जैसे आदत सी हो गई हो। उसके खुले बाल, हल्की सी बिंदी और एक शांत मुस्कान, ये सब मिलाकर वो किसी कहानी की हीरोइन लगती थी। गांव के कुछ जावा और उम्र-दराज आदमी भी यूज छुप छुप कर देखा करते, पर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके चारों तरफ एक अनजान सी मर्यादा थी जो छूने से पहले हाय रोक देती थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखा, रामवीर। शहर से आया था, एक नए पैड पर, गांव का नया कर निरीक्षक यानी टैक्स ऑफिसर। उसकी एंट्री किसी फिल्मी हीरो जैसी थी, चमकते जूट, प्रेस्ड कपड़े, हाथ में लेदर फाइल और आंखों में शहरी अदब। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, पर उसके मन में कुछ और हाई चल रहा था। जब उसने अपने फाइल्स के मुताबिक सीमा के घर का नाम देखा, तो कुछ पाल के लिए वो रुक गया। ये नाम, सीमा देवी, विधवा, उसने फाइल में पढ़ा। फिर ना जाने क्यों, उसका मन हुआ कि वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसी घर जाए। सीमा उस वक्त अपने बरामदे में पानी से भरे गिलास में तुलसी का पौधा लगा रही थी। रामवीर ने आकर दरवाजा खटखटाया। सीमा ने पाल भर के लिए उससे देखा, एक ऐसे नज़र से जो छोटी थी, पर उसमें कुछ था। नमस्ते, रामवीर ने कहा, मैं कर विभाग से हूँ, थोड़ा समय मिलेगा आपका? सीमा ने बिना किसी हिचकिचट के दरवाजा खोला। आइए, उसने कहा, अंदर आइए। उसकी आवाज में नफरत भी नहीं थी और उदासी भी नहीं, सिर्फ एक नर्म, मीठी सी थकान थी, जैसे वो किसके साथ बैठकर कुछ देर बस बात करना चाहती हो। अंदर जाकर रामवीर ने फाइल खोली, पर उसकी नज़र बार बार सीमा के चेहरे पा जा रही थी। सीमा ने उसके लिए चाय बनाई, तुलसी वाली, जैसे हमेशा बनती थी। जब उसने रामवीर को कप दिया, दोनों के हाथ एक पाल के लिए टकरा गए। एक अजीब सा जादू सा महसूस हुआ। छुप के अंदर कुछ खिल गया। सीमा उसके सामने बैठी, दोनों के बीच एक छोटी सी टेबल थी, पर बीच का फासला आसपास कुछ और हाई बन गया था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फाइल से ज्यादा पर्सनल। रामवीर को लगा जैसे वो किसी रूटीन ड्यूटी में नहीं, किसी कहानी के पहले पन्ने में है। चाय की पहली चुस्की लेते ही रामवीर ने हल्के से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती है? सीमा ने पाल भर चुप रहकर उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, पर एक थकान जरूर थी। हाँ, पति चले गए, 1 साल हो गया। अब बस मैं और ये हवेली। रामवीर ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं मायल। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अफसोस है। सीमा ने हल्के से मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिंदगी रुकती नहीं ना, साहब। कभी कभी बस चुप रहना हाय सबसे अच्छा लगता है। अस्पताल में रामवीर ने पहली बार महसूस किया, ये औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं, गहरी भी है। जैसे एक किताब हो जो हर बार पढ़ो तो एक नया अर्थ मिले। इस मुलाकात के बाद
कुछ बादल गया। रामवीर को लगता था जैसे उसका काम सीमा के घर तक हाई सीमित हो गया हो। हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी वजह से वो वापस वही चला आता। कभी फॉर्म वेरीफाई करने, कभी साइन लेने, कभी प्रॉपर्टी का अपडेट लेने। और सीमा ने भी कभी मना नहीं किया। जब भी वो आता, सीमा हमेशा उसी बरमदे में होती, साड़ी में, खुले बालों के साथ। चुप सी, लेकिन आंखों में एक नया इंतजार होता था। रामवीर उसके आंगन के गुलाब की तरह हो गया था जो हर सुबह खिलता है और शाम तक धूप से रंग बादल लेता है। एक दिन रामवीर बिना बताए शाम के वक्त आ गया। आसमान में बादल घेर चुके थे। बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। सीमा ने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा हल्के अंधेरे में और भी रोशन लग रहा था। इतनी तेज बारिश में? सीमा ने हैरानी से कहा। रामवीर भीग चुका था, उसका कुर्ता चिपक गया था जिस्म से। रोक नहीं पाया खुद को, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आपकी चाय याद आ गई थी। सीमा ने मुस्कुराकर दरवाजा पूरा खोल दिया। आइए, भीग गए हैं आप, अंदर आइए। वो दोनों बरमदे के कोने में बैठे। सीमा ने एक बड़ा टॉवेल लाकर उसके हाथों में दिया। कपड़े बादल लीजिए, बीमार पड़ जाएंगे, उसने कहा। रामवीर ने शर्माते हुए सर हिला दिया। यही ठीक हूँ। सीमा अंदर चली गई और एक पुराना कुर्ता पजामा ले आई। ये मेरे पति का था, अब आपके लिए, उसने नरमी से कहा। रामवीर ने पाल भरस कुर्ते को देखा, FIR सीमा के चेहरे को। अस पाल में उससे लगा जैसे अस हवेली में कुछ पुराना दोनों के बीच जोड़ने लगा हो। उसने बिना कुछ कहे कपड़े ले लिए और अंदर एक कमरे में चला गया। सीमा कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसकी आंखें अपने आप अंदर झांक गई। रामवीर अपना भीगा हुआ कुर्ता उतार रहा था। उसकी पीठ की लकीरें, उसका भीगा जिस्म, कुछ तो था जो सीमा को रोक नहीं पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद से कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, बस देख रही हूँ। जब रामवीर कपड़े बादल कर बाहर आया, उसने देखा सीमा अभी भी दरवाजे के पास आई थी। आंखों में कुछ अजनबी सी चमक थी। दोनों कुछ नहीं बोले। सिर्फ एक लम्हा था, जो कभी बीता नहीं और ना हाई पूरा हुआ। अस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामवीर ने सोफा पा बैठते यूं कहा, शायद मैं रात भर यही रुक जाऊं, अगर आपको ऐतराज ना हो। सीमा ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, पर उसके आंखों में एक सुकून था। ये घर अब खाली है, एक मेहमान का इंतजार हमेशा रहता है, उसने धीरे से जवाब दिया। उस जवाब में इज्जत भी थी और एक गहरा लगाव भी। रामवीर ने बस सर हिला दिया। कुछ हाई देर में सीमा एक कंबल और एक एक्स्ट्रा तकिया ले आई। ये लो, आगे थन लगे तो। उसका हाथ रामवीर के हाथ से छू गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन FIR नजर चुरा ली। रात धीरे धीरे बारह रही थी। बिजली कभी कभी चमकती थी और उसके साथ सीमा के चेहरे पर एक नई रोशनी पड़ती। रामवीर ने कहा, कभी लगा नहीं था कि एक काम मुझे किसी के इतने करीब ले आएगा। सीमा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, जिंदगी कब किस मोड़ पार ले आए, कोई नहीं जानता। आप आए तो मुझे भी लगा, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। असपाल, दोनों की बात सिर्फ लफ्जों में नहीं हो रही थी, बल्कि आंखों के जरिए एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा रहा था। एक खामोशी थी जो चीख रही थी, एक ख्वाहिश थी जो खुद को रोक रही थी। सीमा ने एक पाल के लिए अपना हाथ रामवीर के हाथ पार रख दिया। आप थक गए होंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक नरमी थी, जो किसी मासूम छू के जैसी थी। रामवीर ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। आपका हाथ बहुत गर्म है, उसने कहा, जैसे उसने किसी पुरानी तन्हाई को छू लिया हो। सीमा की सांस तेज हो गई थी। उसने खुद से कहा, ये गलत नहीं है, मैं सिर्फ जिंदा महसूस कर रही हूँ। इस रात का समय अब एक नया मोड़ ले रहा था, जहाँ मोहब्बत और जज्बात का मिलन शब्द से पैर हो गया था। दोनों अब ज्यादा पास बैठे थे और बारिश की आवाज दोनों के दिल की धड़कनों से मिल चुकी थी। रामवीर ने सीमा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके गाले के पास एक चुटकी सी काली लाड गिर रही थी। आप बहुत अलग है,
उसने कहा, इतनी खामोश, पार इतनी जिंदा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ी नामी थी। मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं। अस्पताल में दोनों के बीच के सारे पर्दे गिर चुके थे। नादार था, ना शर्म। सिर्फ एक गहरा जज्बा था, एक दूसरे को महसूस करने का। रामवीर ने अपने होंठ उसके माथे पार रखे, एक प्यार भरा, आहिस्ता सा चुना। सीमा ने आंखें बंद कर ली और वो पाल किसी इबादत के जैसा महसूस हुआ। कंबल के नीचे दोनों एक हाई जगह बैठ गए। सीमा ने अपना सर रामवीर के कंधे पार रख दिया। उसके बालों से एक मीठा सा खुशबू आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी और गुलाब का मिलन। रामवीर ने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से उसकी उंगलियों को छूकर। मैं चाहता हूं कि ये रात कभी खत्म ना हो, उसने कहा। सीमा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने हाथों की गिरफी मजबूत कर ली। अस्पताल में ना कल था, ना कल की चिंता, सिर्फ आज की ठंडक थी। इस बारिश की रात में एक जादा और एक शहरी अफसर के दरमियां। अस्तिरे के पीछे अब सिर्फ तन्हाई नहीं थी, एक नई कहानी लिखी जा रही थी। और बारिश, वो तो जैसे उनका राज छुपाने में लगातार मदद कर रही थी। रात अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अजनबियत का भी एंड हो चुका था। सीमा ने पहली बार खुद को किसी के इतने करीब महसूस किया, एक मर्द जो उसके दुख का बोझ नहीं, उसका साथ बनना चाहता था। रामवीर ने उसके कण के पास धीरे से कहा, आपका पास होना मुझे किसी और दुनिया में ले गया है। सीमा ने आंखें बंद की और कहा, मुझे भी लगता है जैसे मैं जिंदा हो गई हूं। वो दोनों अब सिर्फ एक कंबल में नहीं, एक जज्बात में लपेट चुके थे, जहां हर सांस एक नया राग बन गया था। बारिश की टैप टैप अब पीछे छूट चुकी थी, उनके बीच सिर्फ एक गहरा सुकून रह गया था। सुबह होने से पहले रामवीर ने उसके हाथों को छूकर पूछा, मैं चला जाऊं या? सीमा ने नरमी से जवाब दिया, ये घर अब उतना खाली नहीं रहा, पर फैसला आपका है। रामवीर चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है मुझे यहां बार बार आना चाहिए। ना सिर्फ फाइल के लिए। सीमा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तू अगले बार फाइल मैट लाना, उसने कहा। दोनों हंस दिए, एक मुस्कान जो सिर्फ होठों तक नहीं, दिल तक पहुंच गई। अगली कुछ दिनों में रामवीर ने रोज सीमा के घर आना शुरू कर दिया। कभी शाम की चाय पे, कभी बस बातचीत के बहाने। गांव के कुछ लोगों ने जरूर कुछ महसूस किया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। शायद लोग समझ गए थे, तन्हा दिलों का मिलन कभी कभी जरूरी होता है। सीमा भी अब और खिलने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी चल में एक नया विश्वास। रामवीर अब उसका मेहमान नहीं, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और तिरे के पीछे जो कहानी शुरू हुई थी, अब हर रोज एक नया पन्ना लिख रही थी। एक दिन रामवीर ने सीमा के सामने एक सवाल रखा, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकता हूं? सीमा ने यूं देखा, आंखों में आंसुओं की नामी थी, लेकिन मुस्कान गहराई से छलक रही थी। मैं ज्यादा हूं, रामवीर, मेरे साथ दर्द भी मिलेगा, यादें भी, उसने कहा। मैं दर्द से नहीं डरता, सिर्फ तन्हा रहना नहीं चाहता, रामवीर ने जवाब दिया। उसी पाल दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दिल की बात बिना शब्दों के कह दी। आज भी अगर कोई अस पुरानी हवेली के पास से गुजरता है, तो अस तिरे के पीछे एक मुस्कान, एक कहकाहा और दो दिलों की धड़कन सुनाई देती है। सीमा और रामवीर अब एक साथ रहते हैं, ना किसी बंधन के दार में, ना किसी रिवाज के बोझ में। वो कहानी जो तन्हाई से शुरू हुई थी, अब एक साथ की मिसाल बन गई है। गैरादी बालिक तिरे अब सिर्फ एक रात का राज नहीं, बल्कि एक जिंदगी का रंग बन चुकी है। और बारिश की वो रात हर बार याद आती है, जब रामवीर सीमा का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे प्यार इस रात नहीं, हर रात होता है।